वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। जब हम प्रोनाउन रीड कर रहे थे, हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन भी रीड कर लिया था। आज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रीड करेंगे जो कि पेज नंबर 25 पर है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ये प्रोनाउन वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने में काम में ले जाते हैं। आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। द मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स आर, जो मुख्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो है हु मतलब कौन, हुम किसको, हुज किसका या किसकी, व्हाट क्या, विच किसका या किसकी किसी वस्तु या थिंग के लिए और जानवर के लिए यूज़ होता है। हु आर यू तुम कौन हो, हुम डू यू वांट तुम किसको चाहते हो। तो यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं ये शुरुआत में आ रहे हैं सेंटेंस के में, तो ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसके जस्ट क्वेश्चन, जब भी सेंटेंस एंड हो रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु हुम एंड हुज आर यूज्ड फॉर पीपल, हु हुम और हुज का यूज़ पीपल के लिए होता है। व्हाट इज़ जनरली यूज्ड फॉर थिंग्स, व्हाट का यूज़ थिंग्स के लिए होता है। विच में बी यूज्ड फॉर ए पर्सन थिंग और एनिमल, समटाइम्स इट में इंडिकेट ए सिलेक्शन। जो विच है वह पर्सन के लिए, थिंग के लिए और एनिमल के लिए यूज़ होता है, और कभी कभी ये सिलेक्शन, किसी दो चीज़ों में से कोई सिलेक्शन करना हो उसके लिए भी विच का यूज़ होता है। अब इसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम। ई, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हमें यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। दैट इज़ ए न्यू हाउस, यह नया घर है। हु लिव्स देयर, वहाँ कौन रहता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कौन, कौन के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे हु। फर्स्ट में हु। टाइम डू वी नीड टू बी एट द एयरपोर्ट, हमें कितना टाइम चाहिए एयरपोर्ट पर पहुँचने के लिए। विच टाइम डू वी नीड, विच टाइम डू वी नीड एट द एयरपोर्ट। डिड यू सी व्हेन यू ओपन द डोर, व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा जब तुमने दरवाज़ा खोला। डू यू थिंक वी विल विन द गेम, होम डू यू थिंक, तुम किसको सोचते हो कि वह गेम को जीत लेगा, तो यहाँ पर हम होम लिखेंगे फोर्थ में। आर यू स्पीकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो, हु आर यू स्पीकिंग टू। इज़ ए न्यू स्टूडेंट इन योर क्लास, हु इज़ द न्यू स्टूडेंट इन योर क्लास। डू यू वांट टू मीट, whom डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो। विच ऑफ दी स्वीट्स डू यू वांट, इनमें से कौन सी मिठाई तुम चाहते हो, यहाँ पर आएगा विच। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जो वर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़े ये है रिलेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं जबकि रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आते हैं, दो सेंटेंस को या दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। A relative pronoun is a type of pronoun that often introduce dependent or relative clauses in sentence. जो relative clause होंगे या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाले क्लोज होंगे, सेंटेंस होंगे, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। दे कैन आल्सो स्टैंड अलोन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये अकेले ही सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। दे इंक्लूड हु, हुएवर, whom, whomever, that, which, when, where and whose। ये वर्ड क्या है सभी, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। आई से वॉट आई मीन, मैं कह रहा हूँ मेरा क्या मतलब है। यहाँ पर वॉट देखो आप बीच में आया है, यहाँ भी वॉट बीच में आया है, तो ये क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि दो सेंटेंस को आई से और आई मीन को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर ही फेल इन, ही अटेम्प्ट, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। To avoid confusion, relative pronoun should be placed as near as possible to antecedent। कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसको एंटीसीडेंट मतलब जिस पद के लिए आया है उसी के जस्ट बाद हमें यूज़ कर लेना चाहिए। द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ बॉय के लिए बात की जा रही है इसलिए हमने जस्ट बाद हु का यूज़ कर लिया है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। The gift which he sent never reached me, the gift which he sent never reached me, जिसे कि तुमने भेजा, गिफ्ट एक थिंग का नाम है इसलिए हमने यहाँ विच का यूज़ किया है। You should give away that you do not need, जो जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है वो सब तुम्हें
छोड़ देना चाहिए। आई लाइक पीपल, यहाँ पीपल के बारे में बात किया जाए तो हम यहाँ हु यूज़ करेंगे, हु स्पीक द ट्रूथ। थर्ड में स्पीक। फोर्थ है आई नो समवन हु ईट्स ओनली फास्ट फूड, मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो केवल फास्ट फूड खाता है, जो कि इसलिए हमने यहाँ पर हु का यूज़ किया है। दिस इज़ द बास्केट विच आई बॉट फ्रॉम द फेयर, यह वही बास्केट है जिसे मैं मेले में से लाया था। फिफ्थ में हम लिखेंगे विच। द केक विच शी बेक्ड फॉर अस वाज डिलीशियस, सिक्स में लिखेंगे हम विच। सेवन द बॉय हु स्टोल माई वॉच हैज़ रन अवे, यहाँ पर आएगा सेवंथ में हु, जिसने कि मेरी वॉच चुरा ली वो भाग गया। आई डू नॉट लाइक पीपल, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, हु जो कि आर ऑलवेज बिजी ऑन देयर मोबाइल फ़ोन्स, जो कि अपने मोबाइल फ़ोन पर हमेशा बिजी रहते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज बुक में ही फिलअप करनी है। थैंक यू।